दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति से शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सोमवार व्रत की विधि, सोमवार व्रत की कथा तथा व्रत का महत्व बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के महत्व को बतलाने वाली कई कथाओं का वर्णन किया गया है। आज के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि कर स्वच्छ हो लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनें तथा पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को गंगा जल या अन्य स्वच्छ जल से साफ करें। अब जल पात्र में गंगा जल मिला हुआ पानी भर लें। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर सोमवार के व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। उन्हें अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी आदि चढ़ाएं। बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पार्वती जी का पूजन करें। शिव चालीसा का पाठ करें तथा व्रत कथा सुनें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। सोमवार व्रत कथा। चलिए अब हम सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उस व्यापारी का व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत ही आदर सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र न था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के पश्चात कौन उसके इतने बड़े व्यापार धन संपदा को संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा साधना किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीप जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा पूरी निष्ठा से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी। उन्होंने शिव जी से आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिव्रत व्रत पूजन करता है। पूजा अर्चना के बाद भोग लगाकर ही एक समय यह भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य देना चाहिए। पार्वती जी बहुत आग्रह करती रही।
पार्वती जी के इतने आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन उन्होंने उस व्यापारी को यह बात भी बताई कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी सभी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से उस पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी का पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य उसने घर के और किसी सदस्य को ना बतलाया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में जहाँ पर भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, किंतु वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काणे होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि यदि इस बात के बारे में राजा को पता चला तो वह अपनी पुत्री का विवाह राजा के बेटे से नहीं करवाएगा। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी और बेटा भी बिना विवाह के रह जाएगा। जब वर के पिता ने अमर को देखा तो उस सुंदर सलोने लड़के को देखकर वर के पिता के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। वैसे भी ये लड़का किसी अच्छे घराने का मालूम होता है। अगर इसे मैं अपने बेटे के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो कोई संदेह ना करेगा, और विवाह के पश्चात मैं इसको धन देकर विदा कर दूंगा तथा राजकुमारी को अपनी राजवधू बनाकर अपने घर ले चलूँगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात करी। अमर का मन ना माना, लेकिन दीपचंद ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए तथा उसका विवाह राजकुमारी चंद्रिका से करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। तुम्हारा विवाह जिससे हुआ वो मैं नहीं, वो तो उस राजा का काणा पुत्र है, और अब तुम्हें उस काणे वर के साथ ही रहना होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी
यह बात पढ़ी तो उसने यह सारी बात अपने पिता से जाकर कह डाली और इस शादी से इनकार कर दिया। राजा ने भी सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया तथा बहुत से अन्न वस्त्र दान किए गए। रात में अमर अपने शयन कक्ष में सोने चला गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर जब मामा अमर को देखने आए तो उन्होंने अमर की देह को मृत पाया। अमर को मृत देखकर मामा रोने बिलखने लगा। आसपास के लोग भी अमर के इर्द गिर्द आकर अपना दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव एवं माता पार्वती के कर्णों पर भी पड़े। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर माजरे की जानकारी प्राप्त करी। जब उन्होंने देखा कि आखिर क्या माजरा है तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था तथा उस पुत्र की आयु 16 वर्ष की प्रदान करी थी। लगता है इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं। वर्षों से वह सोमवार का व्रत करते आए हैं और आपको भोग लगाकर ही उसने भोजन ग्रहण किया। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा और आयोजन करने वालों को देखा तो वह उनको पहचान गए। राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समापन होने पर राजा अमर और उसके मामा को अपने महल में ले गए और कुछ दिनों तक उन्हें महल में ही ठहरा कर रखा। विदाई के समय राजा ने उनको अपनी पुत्री के साथ साथ बहुत सा धन वस्त्र देकर विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी उनके साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर पर भेजा और अपने आगमन की सूचना देने को कहा। व्यापारी अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी को ऐसी कोई आशा ना थी, परंतु फिर भी उसका पुत्र घर वापस लौट रहा था। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को बंद कर रखा था, क्योंकि उसे यह मालूम था कि उसके पुत्र की आयु बहुत छोटी है और बहुत ही जल्द वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है।
इसीलिए व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह दोनों भी अपनी देह त्याग देंगे। परंतु व्यापारी के लिए उसके बालक की जीवित होने की सूचना किसी वरदान से कम न थी। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर अपने बेटे और पुत्रवधू को लेने पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। व्यापारी और उसका परिवार बहुत ही प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान तुझे दिया है। व्यापारी यह सब सुन बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान शिव को प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद दिया। तभी तो कहते हैं साथियों कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उन्हें व्यापारी की तरह सभी खुशियाँ मिलती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते या पढ़ते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की असीम कृपा उन्हें प्राप्त होती है तथा उन्हें धन, बुद्धि, विद्या का लाभ होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और सुनते रहिए भक्ति से शक्ति। धन्यवाद।